हेलो बच्चों, मैं आपका होस्ट आपका भाई मनीष भारद्वाज आपके सामने। मैं आज क्लास 9 चैप्टर 3 फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, देखो पहला जो टॉपिक है ये क्या बोला, फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होता है, तो मान लेते हैं कि px और qx दो पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि qx मेरा जो होता है ये px का फैक्टर होता है अगर qx px को पूरी तरीके से डिवाइड कर देता है। जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें, अगर एक पॉलिनोमियल मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वन है, ठीक है, तो यहाँ से x प्लस वन और x माइनस वन ये दोनों जो होगा ये तुम्हारा px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का फैक्टर्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू को देखते हैं, तो यहाँ से मेरे पास x प्लस टू और x प्लस वन जो होगा ये तुम्हारा पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू का फैक्टर्स हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरा अगर देखते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस तुम्हारा सिक्स देखते हैं, सिक्स लेते हैं, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स को लेते हैं, तो यहाँ से मेरे पास एक पॉलिनोमियल एक्स प्लस थ्री और दूसरा जो पॉलिनोमियल एक्स प्लस टू होगा ये इस पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर्स हो जाएगा। फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन क्या होता है, फैक्टराइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बड़े से पॉलिनोमियल्स को छोटे पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखते हैं, और जो मेरा छोटा पॉलिनोमियल्स होता है उसका जो डिग्री होता है बड़े पॉलिनोमियल से कम होता है, और साथ ही साथ जो छोटा वाला पॉलिनोमियल्स होता है उसका डिग्री और कम नहीं हो सकता। मतलब कम से कम फॉर्म में हम बड़े वाले पॉलिनोमियल्स को उसके फैक्टर्स के फॉर्म में लिखते हैं। जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल की बात की जाए तो मेरे पास एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो x का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो ये a स्क्वायर है माइनस बी स्क्वायर है, तो क्या इसको हम a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, यहां से देखो इसका डिग्री क्या था, टू, इसका डिग्री क्या है, टू, इसका डिग्री वन, इसका डिग्री वन, इसका डिग्री वन, इसका डिग्री वन। तो हम देख रहे हैं कि जो मेरा बड़ा वाला पॉलिनोमियल्स था एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको हम छोटे पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में लिखे हैं, और जो छोटा पॉलिनोमियल्स है मेरा उसका डिग्री जो है वो सबसे कम है, उससे कम उसका डिग्री नहीं हो सकता। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, यहाँ पे मेरे पास एक पॉलिनोमियल्स दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, एक्स माइनस टू के फॉर्म में, और क्या आएगा मेरा एक्स माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखो डिग्री कितना है, टू है, यहाँ डिग्री कितना है एक्स के ऊपर, वन है, तो अब x का डिग्री वन से कम नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए यहाँ पे जो हम एक्स स्क्वायर माइनस वन है और एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू है, इसका हमने क्या कर दिया, फैक्टराइजेशन। अभी हम देखेंगे सम एक्सपेंशंस को। तो एक्सपेंशंस में हम क्या करते हैं, जो मेरा पॉलिनोमियल होता है वो शॉर्ट फॉर्म में होता है और उसको हम बड़े फॉर्म में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे पहला में है a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसको अगर हम करेंगे, इसका एक्सपेंशन करेंगे तो आएगा a स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। मेरे पास सेकेंड नंबर में है a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसका एक्सपेंशन अगर हम करेंगे तो आएगा a स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। जब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करेंगे मेरे पास आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस टू बी सी प्लस टू सी ए। जब हम a प्लस बी का होल क्यूब करेंगे तो मेरे पास आएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी। जब हम a माइनस बी का होल क्यूब करेंगे मेरे पास आएगा a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। और इस तरीके से हम क्या करते हैं, छोटे पॉलिनोमियल्स को बड़े फॉर्म में लिखते हैं। अभी हम देखेंगे कुछ फॉर्मूला जिसका यूज हम फैक्टराइजेशन में करते हैं। जैसे पहला नंबर में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। सेकेंड नंबर में मेरे पास दिया हुआ है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। थर्ड नंबर में मेरे पास जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका जो फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इन्हीं सब फॉर्मूला का हम यूज फैक्टराइजेशन के दौरान करते हैं। अभी हम देखेंगे मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए जनरली हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहला जो मेथड होता है इसमें हम कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकालते हैं और कॉमन फैक्टर को बाहर निकाल करके हम क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। जैसे एग्जांपल में मेरे पास पहला क्वेश्चन है 5a स्क्वायर माइनस 20ab। इसको अगर हम लिखना चाहेंगे तो 5 इंटू ए लिख सकते हैं, ठीक है, और फिर माइनस का साइन देंगे। यहाँ 20ab है, अगर हम 20 को 5 के फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 इंटू ए इंटू बी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेरे पास 5 है, यहाँ मेरे पास 5 है, यहाँ a है। क्या हम 5a को कॉमन निकाल सकते हैं? अब जब मेरे पास 5a कॉमन आ गया, यहाँ क्या बचेगा, a माइनस, यहाँ देखो 4 है, यहाँ क्या है, b है, तो 4b, ठीक है। और इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स को बाहर निकाल करके फैक्टराइजेशन करते हैं। यहाँ देखो क्या है, 36a क्यूब b है, इसको हम 6 इंटू 6 के फॉर्म में लिख सकते हैं। a क्यूब को हम a इंटू बी के फॉर्म में लिख सकते हैं। 60 को अगर हम लिखना चाहेंगे तो 6 इंटू 10 इंटू a इंटू b इंटू c के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, 6 है, यहाँ क्या a है, यहाँ क्या a है, यहाँ मेरे पास 6 है, यहाँ a है, यहाँ a है। तो क्या हम 6 को और a इंटू a को कॉमन निकाल सकते हैं? और मेरे पास कुछ कॉमन है, यहाँ देखो b है, यहाँ देखो b है, यहाँ से मेरे पास क्या निकल जाएगा, b। अब यहाँ क्या बचा, यहाँ 6 बचा और a बचा, ये हो जाएगा मेरा 6a। यहाँ से मेरे पास क्या बचा, 10 बच रहा है और मेरे पास क्या बच रहा है, c बच रहा है, तो 10c हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 6a स्क्वायर b इंटू 6a माइनस 10c। तो दोनों जगह से यहाँ से और यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन निकला, 6a स्क्वायर b निकला और बचा क्या, 6a माइनस 10c। तो इस तरीके से हम कॉमन फैक्टर्स निकाल करके क्या कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। हम क्या देख रहे थे, मेथड्स ऑफ फैक्टराइजेशन। और पहला जो मेथड देखे हमने क्या देखा, कॉमन फैक्टर को निकालना। अभी हम जो देखेंगे सेकेंड मेथड देखेंगे और इसमें हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं, ठीक है। मेरे पास पहला क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स। इसका अगर हम फैक्टराइजेशन करना चाहेंगे तो क्या इसको हम पहले एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स के फॉर्म में और माइनस 2x माइनस 2 बाई एक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स, मतलब ये a का स्क्वायर हो गया, ये b का स्क्वायर हो गया, ये मेरा 2ab के फॉर्म में आ गया। तो क्या इसको हम x प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हैं? यहां से माइनस 2 को कॉमन लेंगे, क्या आ जाएगा, x प्लस 1 बाई एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये स्क्वायर है तो इसका मतलब है यहाँ पे दो बार x प्लस 1 बाई एक्स जो है मल्टीप्लाइड है। यहाँ से क्या आएगा, माइनस 2 x प्लस 1 बाई एक्स आएगा।
आप देखो x प्लस वन बाई एक्स है, x प्लस वन बाई एक्स है, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, x प्लस वन बाई एक्स है। तो क्या इन जगह से हम x प्लस वन बाई एक्स को कॉमन ले सकते हैं? यहाँ क्या बन जाएगा, x प्लस वन बाई एक्स माइनस टू। ठीक है, मेरे पास जो सेकेंड एग्जाम्पल दिया हुआ है वन प्लस एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस एक्स वाई माइनस बाई जेड माइनस एक्स जेड माइनस एक्स वाई जेड है। तो क्या इसको हम वन प्लस एक्स लिख सकते हैं? यहां से अगर हम बाई और एक्स वाई को लेके कॉमन, तो बाई जब बाहर निकल जाएगा क्या बच जाएगा, वन प्लस एक्स। यहाँ क्या है, माइनस जेड है, यहाँ क्या है, माइनस एक्स जेड है। इसमें से अगर हम कॉमन निकालेंगे तो क्या निकलेगा, जेड निकलेगा। यहाँ क्या बन जाएगा, वन प्लस एक्स। ठीक है, अभी मेरे पास क्या बचा हुआ, माइनस बाई जेड बचा हुआ, और क्या बचा हुआ, माइनस एक्स बाई जेड बचा हुआ। इसमें से अगर हम माइनस बाई जेड को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, वन, और यहाँ क्या बच जाएगा, एक्स। देखो यहाँ पे क्या आ गया, वन प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, वन प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, वन प्लस एक्स, यहाँ पे क्या आ गया, वन प्लस एक्स। तो क्या हम वन प्लस एक्स को कॉमन ले सकते हैं? यहाँ क्या बच जाएगा, वन प्लस बाई माइनस जेड माइनस बाई जेड, और यही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर। और इस तरीके से हम ग्रुपिंग करके फैक्टराइजेशन करते हैं। ठीक है।